पूज्य राधा बाबा जो अपने जब उन्होंने अपनी भगवान को पाने की जर्नी जब स्टार्ट करी, तो वो जो है पहले हनुमान जी की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने मतलब सबकी पूजा करी, मतलब एक तरह से किसी एक की पूजा नहीं, सबकी। माँ देवी जी की पूजा करी, भगवान श्री राम जी की पूजा करी, और श्री हनुमान जी की पूजा करी। मतलब जितने भी उनको, जिसके में भी उनकी श्रद्धा हुई, सबकी पूजा करते रहे वो। जब काफ़ी टाइम बीत गया पूजा करते 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 फिर उसके बाद उनको, उनकी जो है श्रद्धा राधा जी में हो गई। जब राधा जी में हो गई तो वो राधा राधा जपने लग गए। बहुत महान संत हैं श्री राधा बाबा जी, परम पूज्य श्री श्री, मतलब जितने श्री लगाइए उतना कम है। तो राधा बाबा जब राधा राधा जपने लग गए, उनको एक ही नाम में जब उनका मतलब उसमें ध्यान मग्न हो गए, जब एक ही नाम में, और हमेशा मतलब 24/7 मतलब वो भगवान श्री राधा जी का जो है नाम राधा 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 जप जपा करते थे। तो संत, जो भी संत होते हैं, उनका, उनकी जो दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि में हर किसी के अंदर, हर किसी के अंदर उनको भगवान दिखने लगता है। जब हर कोई, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जैसा कि मैंने सुना है संत महात्माओं से, वो बताते हैं कि जब हम ज़्यादा, मतलब किसी की भी आप पूजा करिए, भगवान श्री राम, राधा जी, कृष्ण जी, भगवान शिव जी, किसी की भी पूजा करो, उनका अगर एक नाम मतलब लगातार कंटिन्यू 24/7 अगर आप जपने लग गए, तो आपको हर किसी में भगवान जो है दिखने लग जाएगा। हर किसी में आपको भगवान दिखेंगे। तो इसकी एक मतलब एक क्राइटेरिया होती है कि आपको, अगर आप तभी संत माने जाओगे जब आपको, मतलब मानना नहीं है कहीं, मतलब एग्जाम पास नहीं करना है। कहते हैं ऐसा कि मतलब हर किसी में आपको भगवान दिखना चाहिए, जानवर से लेके मनुष्य, यहाँ तक कि राक्षस में भी, मतलब किसी में भी, गंदी जो नाली होती है उसके कीड़े में भी आपको भगवान दिखने चाहिए। तो पूज्य राधा राधा बाबा जी को सब में तो, पूज्य राधा बाबा जी को सब में तो भगवान दिखने लग गए, मतलब सभी में भगवान दिखने लग गए, लेकिन उनको अंग्रेजों में भगवान नहीं दिख रहे थे। जब अंग्रेजों में उनको जब भगवान नहीं दिख रहे थे, तो वो बड़े टेंशन में आ गए कि मतलब ऐसा क्या है कि मतलब भगवान केवल अंग्रेजों में नहीं दिख रहे हैं। अब अंग्रेजों में ना दिखने का कारण ये था कि जब भारत जो है गुलाम था, अंग्रेजों का जब गुलाम था, तो उस समय पे राधा बाबा जी भी जो है उनके विरोध में जेल जा चुके थे। तो अब वो बड़े क्रूर, मतलब बहुत, मतलब निर्दय होते थे वो, बहुत निर्दयी होते थे वो लोग, मर्सीलेस होते थे अंग्रेज। तो उनकी जो है, जिसे वो देखते थे कि मतलब कितना अत्याचार लोगों के ऊपर वो कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान सबके ऊपर उनका अत्याचार अंग्रेजों का था, तो इसलिए उनको वो बड़े परेशान हुए कि उनको सब में भगवान दिख रहे हैं, केवल और केवल अंग्रेजों में नहीं दिख रहे हैं। अब क्योंकि भगवान के बनाए हुए तो पूरी दुनिया है, सेकंड्स में भगवान ने पूरी दुनिया बना दी, तो इसलिए सब में भगवान को, चाहे वो अंग्रेज हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, उससे नहीं मतलब है, आपको भगवान दिखने चाहिए हर किसी में। तो पूज्य राधा बाबा जी जो है बड़े परेशान हुए। अब उनकी इस परेशानी का उनको सॉल्यूशन ढूंढना था। तो राधा बाबा जी ने एक सॉल्यूशन ढूंढा कि अगर हम, हमको अगर इनमें भगवान देखना है, तो हमको इन्हीं के पास में, इनको अपनी दृष्टि में लगातार बनाए रखना होगा, तभी हम इनके अंदर भगवान देख पाएंगे। और जब हम इनको देख नहीं पाएंगे, तो हम इनके में भगवान कैसे देखेंगे। अब राधा जी ने ये जो है बढ़िया जुगाड़ निकाला। राधा बाबा जी ने कुछ दूर पे, जहाँ पे अंग्रेज़ों का आना जाना लगातार लगा रहता था, उस जगह पे जाके बैठ जाते। और जब वहाँ पे जाके बैठ जाते, तो अंग्रेज आते, तो उनको देख के मुस्कुराते और कहते हैं, जय हो गोरे भगवान की, जय हो गोरे भगवान की, जय हो गोरे भगवान की। अब एक आध दो दिन तो बीता, तीसरे चौथे दिन राधा बाबा जी को जब उन लोग अंग्रेजों ने देखा कि ये मतलब सबको जय जय कर रहा है, तो अब अंग्रेजों को क्या पता कि मतलब क्या है। अब राधा बाबा जी, अंग्रेजों, अब वो जो अंग्रेज हैं वो राधा बाबा जी के पास आए और उनके जो है पैर पे मारा, मतलब जिससे बंदूक वगैरह से, उसके जो पीछे वाला वो होता है, पार्ट होता है बंदूक का, उसकी लकड़ी वाला, उससे उन्होंने मारा। अब राधा बाबा जी ने कहा कि जय हो गोरे भगवान की, जय हो गोरे भगवान की।
तो राधा बाबा जी फिर उसने जो है उनके टॉर्चर को सहते रहे और एक समय आया जब वो उनको मारते मारते रहे। उसके बाद एक समय आया कि राधा बाबा जी मतलब उनकी जो इंटॉलरेंस था, उनका जो इंटॉलरेबल जो पनिशमेंट वो दिए जा रहे थे, मार रहे थे उनके पैरों पे, बॉडी पे। तो राधा बाबा जी ने हर बार जो है कहा जय गौरे भगवान की, जय गौरे भगवान की, क्योंकि उनमें वो भगवान देख रहे थे कि भगवान जी आप ही हो, मतलब आप ही मार रहे हो, आप मेरी जो है मुझे एग्जामिन कर रहे हो कि मेरे अंदर कितना टॉलरेंस है, टॉलरेंट पावर आई कि नहीं आई। यही सोच के राधा बाबा जी ने जो कहा कि जय हो गौरे भगवान की, जय हो गौरे, लगातार उसको जपते ही रहे, हाथ जोड़ के वो मारते रहे, वो जपते रहे। तो उस दिन फाइनली उन्होंने डिसाइड कर, उनको ये चीज़ पता चल गई कि अब मेरे अंदर मतलब उनके अंदर भी भगवान देखने की कैपेबिलिटी आ गई है। अब उन्होंने राधा बाबा जी ने कहा कि अब ठीक है, अब भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कहा, प्रभु आपकी बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत दया है। तो राधा बाबा जी मतलब बहुत बड़े महान संत हुए, उन्होंने भगवान को पाया, भगवत प्राप्त महान संत हैं। इनका जिक्र श्री प्रेमानंद जी महाराज जो अभी वृंदावन में भजन मार्ग जो उनका चैनल है, उनका प्रसंग, पूज्य राधा बाबा जी का प्रसंग वो अक्सर सुनाया करते हैं और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त ये प्रसंग है। तो उसमें जो है इससे हम लोग को ये सीख मिलती है कि हमें सब में भगवान देखना चाहिए और सबके अंदर भगवान देखना चाहिए, और जैसी जिसकी ड्यूटी है वो अपना करते रहना भी ज़रूरी है। उसके साथ में ये नहीं भगवान देख रहे हैं तो सामने वाला पीट रहा है तो मतलब पीटते ही रहें, मतलब इतना नहीं। अगर सामने वाला पीट रहा है तो मतलब हम लोग को अपने प्रोटेक्शन में, अपने खुद को बचाने के लिए भी मतलब थोड़ा बहुत हमें एक्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि वो मार रहा है लेकिन ऐसा कहता कौन है? ऐसा कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन में जिनकी स्पीच आजकल जो है सारे लोग लगभग सुन रहे हैं, जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक है। तो ऐसे अगर ये वीडियो आपको, श्री राधा बाबा जी की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय जय सिया राम।